हाँ तो मेरे यारो, तो मिशन याज़ाकुरा फैमिली एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं असानो की तरफ, जो कि अपनी रिंग को देख के मित्सुमी के साथ कोई अपनी शादी के बारे में बात कर रहा था। और जिसपे दूसरी तरफ क्यूचिरो पूरा टूट चुका होता है क्योंकि वो उन दोनों की शादी को रोक नहीं पाता। और जिसमें मित्सुमी असानो के हाथ को पकड़ के कहती है, मुझसे शादी करने के लिए शुक्रिया असानो। और जिसपे असानो अपने रूम में सो जाता है और अगले दिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने क्यूचिरो को हाथ में चाकू पकड़ा देखता है। इस पे क्यूचिरो कहता है गुड मॉर्निंग तायो और बेड पे वार करता है। और जिस पे असानो उसके वार से बच जाता है और डर जाता है और बोलता है, हे ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे क्यूचिरो कहता है, ओ ये तो याज़ाकुरा परिवार का ट्रेडिशनल तरीका है जगाने का। इस पे असानो कहता है, अबे लेकिन तुम तो मुझे मारने वाले थे। इस पे क्यूचिरो चाकू को असानो की तरफ रख के कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है और अगर तुम अपने आप को एक स्पाई बुलाते हो तो तुम्हें अपनी आंखें नींद में भी खुली रखनी होगी। चलो अब हमारे कुछ ट्रेडिशनल एक्सरसाइज की बारी है। और उसे अपने वेब से पकड़ लेता है और फिर कहता है, चलो अब तुम्हारा डांस देखा जाए यार। और जिसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मित्सुमी की तरफ, जो कि किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है और उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। इस पे वो ऊपर आके देखती है कि क्यूचिरो अपने वेब से असानो को डांस करवा रहा होता है। और मित्सुमी क्यूचिरो को कहती है, हे भाई ये तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्यूचिरो कहता है, हे गुड मॉर्निंग मित्सुमी, हम तो बस हमारी सुबह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और तुमने मेरे लिए लंच बनाया है। इसमें मित्सुमी गुस्से से क्यूचिरो की तरफ देखती है और क्यूचिरो डर जाता है और कहता है, ओ चलो अभी के लिए इतने एक्सरसाइज काफी है यार। और अपनी घड़ी में देख के बोलता है, ओ नहीं भागने का समय हो चुका है। और जिसपे वो दोनों को पकड़ लेता है और असानो कहता है, हे भाई लेकिन हम तो सेकंड फ्लोर पे, तुम कूदने वाले हो क्या। इस पे हम देखते हैं कि वो दोनों को लेके खिड़की से कूद जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और असानो का घर बम से उड़ जाता है। और जिसपे लेकिन ये तीनों बिल्कुल ठीक होते हैं। और जिसपे असानो कहता है, हे अभी यहाँ क्या हुआ। और जिसपे क्यूचिरो कहता है, इस जगह पे एक बॉम्ब लगाया गया था, मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर याज़ाकुरा परिवार का मिशन क्या है। हमारा सबसे ज़रूरी मिशन है मित्सुमी की रक्षा करना। अब जल्दी यहाँ से चलो, बाकी बातें बाद में, क्योंकि हालात और बिगड़ने वाले। इसमें मित्सुमी अपना हाथ असानो की तरफ बढ़ा के कहती है, आ जाओ तायो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन तीनों की तरफ, जो कि एक कार में होते हैं। और जिस पर असानो कहता है, आखिर मेरे घर पे बॉम्ब क्यों लगाया गया। इस पर क्यूचिरो कहता है, बहुत आसान है, क्योंकि उनका मेन शिकार तो मित्सुमी थी। हमारे काम में जानकारी आग की तरह फैलती है और लोग ये जान चुके हैं कि तुम्हारी मित्सुमी के साथ शादी हो चुकी है। इस पे यारो हम देखते हैं कि क्यूचिरो अपना फोन दिखा के कहता है, जिस पे बहुत से मैसेज आ रहे होते हैं। और असानो कहता है, आखिर वो लोग मित्सुमी के पीछे क्यों पड़े। इस पे क्यूचिरो कहता है, क्योंकि मित्सुमी याज़ाकुरा फैमिली की 10वीं हेड है। इस पे असानो चौंक जाता है और इस पे क्यूचिरो बताता है कि हमारे याज़ाकुरा फैमिली का इतिहास बहुत पहले से है और हमारे खानदान में जो भी पैदा होते हैं उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती है। लेकिन हर जनरेशन में एक ऑर्डिनरी इंसान पैदा होता है जो हमारे परिवार का हेड होता है। हाँ लेकिन हेड के पास भले ही कोई सुपर एबिलिटी ना हो, लेकिन हमारे परिवार के सुपर ह्यूमन वाले जीन्स उसमें होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। और बाकी सारे मेंबर्स जिन पे पावर होती है उन्हें हेड की हिफाजत करनी पड़ती है। तो अब तुम हमारा काम समझ गए हो ना। लेकिन हम उसके भाई बहन होने के नाते चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। ये तो मित्सुमी कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप सब मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी अपनी जान खतरे में डाल सकती हूँ। इस पे क्यूचिरो को ये सब सुनकर रोना आ जाता है और तभी इनकी शादी के बारे में सोच के गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो कहता है, मित्सुमी हमारी हेड बनकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखेगी और इसलिए इस वक्त वो नॉर्मल दुनिया के बारे में सीख रही है। लेकिन जो लोग हमारे दुश्मन हैं वो मित्सुमी को मारना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार खत्म हो जाए। और तभी हम देखते हैं इन पे हमले होने लगते हैं। इनके पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही होती है और जिन पे कुछ लोग इन पे फायर कर रहे होते हैं। और जिस पे असानो डर जाता है और क्यूचिरो चाय पीते हुए कहता है, चिंता मत करो यार, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और तभी इनकी कार की स्पीड काफी तेज हो जाती है और ये देख के दुश्मनों में से एक आदमी एक बड़ी गन निकाल लेता है और उनकी कार के ऊपर फायर करने लगता है। लेकिन क्यूचिरो की कार का ड्राइवर काफी अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा होता है और जिसपे ये सब उनसे बच जाते हैं। और जिसपे क्यूचिरो कहता है, हे गाड़ी जरा आराम से चलाओ यार, वरना मेरी चाय गिर जाएगी। और असानो कहता है, आखिर यार तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो इस टाइम पे। इसमें मित्सुमी कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ कोलियत के ऊपर छोड़ दो। और जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा भागड़ बिल्ला तो सच में कमाल का निकला। और जिस पे ये सब देख के असानो की हालत और खराब हो जाती है। और तभी ये दुश्मन इनकी कार पे एक मिसाइल से हमला करता है, लेकिन गोले तो उस गाड़ी को बचा लेता है। और जिस पे क्यूचिरो की चाय गिर जाती है और जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही सेकंड गाड़ी के ऊपर आ जाता है। जिस पे दुश्मन उसे देख के उस पर फायर करता है, लेकिन क्यूचिरो अपने वेब से उनके बुलेट्स और मिसाइल को काट देता है। और जिस पे वो अपने वेब को इस्तेमाल करके दोनों दुश्मनों की गाड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस पे ये दोनों कारें ब्लास्ट हो जाती है और फिर क्यूचिरो असानो के पास आके बोलता है, अब तुम समझ गए ना, मित्सुमी की जान हर वक्त खतरे में रहती है और हमारा काम है उसकी हिफाजत करना, समझे। और अब तुम्हारा काम भी यही है और इसके लिए तुम इस गन की मदद भी ले सकते हो। और आज का तुम्हारा यही मिशन है कि
कि आज के दिन तुम मित्सुमी की रक्षा करोगे। जिसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके स्कूल की तरफ जहाँ मित्सुमी जैसे ही क्लास में आती है इसके सारे दोस्त इनसे बात करने लग जाते हैं। जिसपे लेकिन जैसे ही वहाँ पे असानो आता है वो क्लास के सारे लॉकर्स को खोल के चेक कर रहा होता है। इस पे सब ये देख के बहुत चौंक जाते हैं और ये लड़की कहती है, हे इसे क्या हुआ है? जिस पे मित्सुमी कहती है, पता नहीं लेकिन कुछ तो हुआ ही है। इस पे ये तीनों लड़के असानो के पास आते हैं और इस पे असानो इन्हें घूरने लगता है और जिस पे तीनों डर के बोलते, भाई आज तुम इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हो? जिस पे असानो पहले के बारे में सोचता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। इस पे कार में क्यूचिरो कह रहा होता है, अगर तुम मित्सुमी को बचाते हुए किसी को इस गन से मार भी देते हो तो टेंशन मत लेना, हम सब संभाल लेंगे। और जिस पे असानो डर जाता है और मित्सुमी गुस्से में कहती है, आपको असानो को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए भाई, आप तो हमेशा जहर और वेब का इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर इस गन से क्या होगा भला? इस पे असानो ये सब सुन के और ज्यादा डर जाता है। और लेकिन तभी क्यूचिरो असानो को अपना फोन देके कहता है, अब तुम्हें इससे मित्सुमी की रक्षा करनी होगी और ये एक बॉम्बर है और ये काफी अच्छे बॉम्ब्स बनाता है और मैं अभी कुछ मिशन में इसकी मदद ले चुका हूँ। इस पर असानो कहता है, अगर तुम इसे जानते हो फिर ये मित्सुमी को भला क्यों मारना चाहता है? इसमें क्यूचिरो कहता है, हमारी दुनिया में लोग मतलब ही होते हैं, वो काफी जल्दी बदल जाते हैं और इस हालात में हम सिर्फ खुद के ऊपर ही विश्वास कर सकते और कभी कभी तो हम खुद पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, ये आदमी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता है और कुछ टाइम से ये अपनी आईडी पे ऐसे पोएम्स पोस्ट कर रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं तुम्हें सीधे सीधे कह रहा हूँ मित्सुमी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे एक दूसरे मिशन पे भी जाना है और जिस पे चौकन्ने रहना, क्योंकि वो कुछ स्पेशल बॉम्ब्स बनाना भी जानता है। और मिशन के मुताबिक उसके 3 बॉम्ब लगाए, पहला तुम्हारे घर पर जो कि फट चुका है और शायद बाकी के ये 2 बॉम्ब शायद तुम्हारे स्कूल में होंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी गए तो, लेकिन अगर मित्सुमी को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जिस पर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और आसानी हर जगह क्लास के अंदर बाहर सब जगह मित्सुमी पे नजर रखा हुआ होता है और तभी बेचारे के सर पे फुटबॉल आके लगती है। इसमें तीनों आके कहते हैं, माफ करना भाई तुम ठीक तो हो ना यार असानो? इस पर असानो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी असानो को किसी की परछाई दिखती है। इस पर वो उसका पीछा करता है और नर्स ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता पीछे से नर्स कहती है, क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? इस पर असानो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या कि वो ऐसे जाने लगता है, लेकिन तभी ये नर्स स्माइल करती है और जैसे ही असानो पीछे देखता है वो नर्स गायब हो जाती है। इस पर हम देखते हैं लंच टाइम पे मित्सुमी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है और जिस पे ये सब एलियंस के बारे में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ असानो अभी भी दूसरे बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि यार आज मैंने पूरा वक्त मित्सुमी पे नजर बनाए रखी और मैं काफी सारी चीजें समझा हूँ इसके बारे में। जैसे वो दूसरों के दिए गए खाने को नहीं खाती और वो हमेशा किसी के साथ रहने की कोशिश करती है और ये सब करते वक्त वो अपने रक्षा के बारे में भूल ही जाती है। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती और अभी तक वो इन सब चीज़ों का सामना अकेले करती आई है। इसमें तभी ये तीनों असानो के पास आके उसे एक चॉकलेट देते क्योंकि उनकी वजह से इसके सिर पे फुटबॉल लगी थी और जिस पे असानो उस चॉकलेट को सीधा खा लेता है। इसमें तीनों चौंक जाते और कहते, यार असानो पहले तो तुमसे बात करने पे भी तुम कितना डर जाते थे, लेकिन अब तुम काफी बदल गए हो। लेकिन जैसे ही असानो ये बात सुनता है वो पुरानी बातें याद करके फिर से डर जाता है और असानो वहाँ चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। इसमें हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैसे ही असानो की आंख खुलती है उसके सामने मित्सुमी होती है और ये दोनों क्यूचिरे के ऑफिस में होते हैं क्योंकि नर्स ऑफिस तो आज बंद होता है। जिसपे असानो कहता है, हे मित्सुमी क्या तुमने मुझसे शादी करके सही किया या नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से अनजान था, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया और तुमसे शादी करते वक्त मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, शायद मैं बहुत मतलबी हूँ। इसमें मित्सुमी उसे सिर पे हाथ रख के कहती है कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था और पता है असानो मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि मेरी शादी तुमसे हो। और इस वक्त जब असानो मित्सुमी की तरफ देख रहा होता है वो ऊपर छत पे एक बॉम्ब को देखता है और अब वो बॉम्ब फटने वाला होता है और वो फट भी जाता है। इधर दूसरी तरफ सभी क्लास के स्टूडेंट्स धमाके की आवाज को सुन के सोचते हैं शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट होगा साइंस लैब में। और वही और एक तरफ हम नानाओ को उस नर्स के साथ देखते हैं, लेकिन ये नर्स कोई और नहीं बल्कि कैंग होता और शियोन भी मित्सुमी और असानो पे नजर रखी होती है और जिसपे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं धमाके की वजह से पूरा ऑफिस टूट जाता है, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होता और ये दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। इस पे असानो सोचता है आखिर उस बॉम्ब लगाने वाले को कैसे पता चला कि हम दोनों इस कमरे में हैं। और तभी वो कहता है इसका मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान था और मतलब आखिरी बॉम्ब मेरे अंदर लगा है। इस पे वो बॉम्ब 24 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला होता है और जिस पर असानो सीधा खिड़की के बाहर छलांग मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मित्सुमी को उसकी वजह से चोट पहुंचे। लेकिन उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले क्यूचिरो अपने वेब से असानो को पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि ये बॉम्ब अपने टारगेट की हीट से चार्ज होता है तो इसे एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। इसमें क्यूचिरो कहता है वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत देख के खुश हुआ, हमारे इस दुनिया में
जहाँ सब खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, इस टाइम पे अपने परिवार पे तुम भरोसा कर सकते हो। मेरी इच्छा है कि तुम मर जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और चलो अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ से नीचे गिर के मर गए तो इस पे मेरी कोई गलती नहीं होगी। इस पे नेक्स्ट सीन में ये सब लोग एकदम ठीक होते हैं, और तभी उस कमरे में नना और केंगो आते हैं। शिंजो भी आता है किसी को अपने साथ लेकर। इस पे मित्सुमी कहती है, आखिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे केंगो कहता है, हमने असानो के पहले मिशन के बारे में सुना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मजा ले लिया जाए यार। इस पे यहाँ पे शियोन का ड्रोन भी आ जाता है, जिसपे सेंसो उस बॉम्ब बनाने वाले को अपने साथ पकड़ लाया होता है, और क्यूचिरो उस बॉम्ब को उसके ऊपर ही फिट कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी फैमिली से दूरी बनाए रखना। जिस पे आदमी कहता है, क्या तुम मुझे प्लीज माफ कर सकते हो? जिसपे क्यूचिरो उसे अपने वेब से उछाल के फेंक देता है, और वो बॉम्ब हवा में जाके ब्लास्ट हो जाता है। और धमाके को देख के ये सब मजे कर रहे होते। इस पे असानो के फोन में तभी कुछ मैसेज आते हैं, लेकिन तभी मित्सुमी उसके फोन को लेके बंद कर देती है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते कि रात के टाइम असानो अपना बोरिया बिस्तर लेके मित्सुमी के घर रहने आ जाता है। इसमें क्यूचिरो गुस्सा होकर कहता है, हे तुम यहाँ नहीं रह सकते। इसमें मित्सुमी कहती है, असानो का घर उड़ गया है और अब वो मेरा पति है, इसलिए अब वो हमारे साथ ही रहेगा, समझे आप? जिसपे क्यूचिरो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता होता है, और वो कहता है, ठीक है, लेकिन हमारे घर पे बिस्तर काफी आरामदायक होते हैं, इतने कि शायद तुम कल सुबह उठ ही ना पाओ, तो इसलिए अपना ध्यान रखना तायो। और असानो कहता है, ठीक है यार। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।